morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to start chapter number 16, A Home for Everyone. Before reading our chapter, let us warm up with an exercise. Read this poem and answer the questions which follow. You have to read this poem given below और इसी के according आपको answers बताने हैं इन questions के. There was an old man with a beard. एक old man था जिसकी क्या थी? Beard थी. There was an old man with a beard. एक old man था जिसकी beard थी. Who said it is just as I feared? किसने कहा कि मैं उनसे डरता हूँ? 2 owls and a hen. 2 owls और एक hen. 4 larks and a wren have all built their nest in my beard. जो पोएट हैं एडवर्ड लियर्ड वो बता रहे हैं हमें इसमें कि किसने कहा कि मुझे डर लगता है. मेरे बियर्ड में तो 2 owls, एक hen, 4 larks और एक wren ने अपना नेस्ट बना रखा है. Now let's move to the question answer section. First one is list all the birds mentioned in the poem. आपको birds के नेम जो इस poem में mention करे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. वो क्या क्या है? Owls, hen, larks and wren. Now second one, where did the birds build their nest? Birds ने अपने nest को कहाँ पे build किया? इन माई बियर्ड. आप यहाँ पे इन माई बियर्ड नहीं लिखोगे क्योंकि ये पोएट की बियर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? इन पोएट्स बियर्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड आवर चैप्टर. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स नीड शेल्टर फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन टू. जैसे कि ह्यूमन बींग्स को शेल्टर की नीड होती है फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, सिमिलरली एनिमल्स को भी शेल्टर की नीड होती है हीट, कोल्ड और रेन के लिए. सिमिलरली एनिमल्स को भी शेल्टर की नीड होती है. वाइल सम एनिमल्स लुक फॉर और बिल्ड अप देयर ओन शेल्टर्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लुक करते हैं शेल्टर्स के लिए या फिर वो अपना खुद बिल्डअप करते हैं शेल्टर. सम नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमें शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ता है. शेल्टर्स इन द वाइल्ड एनिमल्स मेक होम्स फॉर देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अपने लिए होम बनाते हैं इन द फॉरेस्ट. सम एनिमल्स दैट डू नॉट बिल्ड होम्स फाइंड देमसेल्व्स कंफर्टेबल एंड सेफ प्लेसेस टू लिव इन. कुछ एनिमल्स जो ऐसे होते हैं जो अपने लिए होम्स बिल्ड नहीं करते, बट वो क्या करते हैं? अपने लिए एक कंफर्टेबल और सेफ प्लेस फाइंड आउट करते हैं. दीज शेल्टर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स. और जो ये शेल्टर्स होते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स. रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड. जो रैट्स हैं और जो स्नेक्स हैं ये होल्स में रहते हैं, जो वो कहाँ बनाते हैं? ग्राउंड में. और इन होल्स को बोला जाता है बरो. लायंस, बियर्स एंड फॉक्सेस यूज केव्स एंड डेन्स एज होम. लायन, बेयर और जो फॉक्सेस हैं वो केव्स को यूज़ करते हैं और डेन्स को फॉर देयर होम. वो केव्स और डेन्स को शेल्टर बनाते हैं. सम एनिमल्स लाइक monkeys and koalas live on tree. See, you can see in this picture, this is picture of a koala. तो कोला की तरह मंकी भी वो कहाँ पे स्टे करते हैं? ट्रीज पे. रैबिट मेक burrows अंडर द ग्राउंड. जो रैबिट है वो burrows बनाती है अंडर द ग्राउंड. पैरट्स, आउल्स एंड हॉर्नबिल्स बिल्ड नेस्ट इन द हॉलोज ऑफ ट्री ट्रंक. वो ट्री ट्रंक के हॉलोज में अपना नेस्ट बिल्ड करती हैं. अदर बर्ड्स मेक मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट ऑन ट्रीज. जो अदर बर्ड्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट बनाते हैं ट्रीज पे. वाटर बर्ड्स मेक नेस्ट इन द प्लांट्स अराउंड अ पॉन्ड, लेक और रिवर. जो वाटर बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं कहाँ पे? प्लांट्स
जहाँ पे हो उनके अराउंड, लाइक पॉन्ड, लेक और रिवर के अराउंड. वाटर एनिमल्स लाइक फिश एंड सील्स लिव इन वाटर. जो वाटर एनिमल होते हैं लाइक फिश एंड सील्स, वो कहाँ रहते हैं? वाटर में. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव इन वाटर. कुछ एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स और क्रोकोडाइल्स कहाँ पे रहते हैं? वाटर में. एज वेल एज ऑन लैंड, और ये लैंड पे भी रहते हैं. Some soft-bodied animals like turtles and snails carry their homes on their backs in the form of shells. कुछ soft-bodied जो animals होते हैं like turtles और snails, वो क्या करते हैं? वो अपने home को carry करते हैं on their backs, because जो उनके home हैं वो क्या है? in form of shells होते हैं. जो उनके ऊपर shells लगे होते हैं वही उनके home होते हैं. To rest or when faced with danger, they move back into the hard shell. जो उनके ऊपर hard shell लगा होता है, जब भी वो रेस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर उनको फील होता है कि उनके सराउंडिंग में कोई डेंजर है, तो वो मूव बैक करते हैं उन हार्ड शेल्स के अंदर. शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स. डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स मस्ट बी गिवन क्लीन एंड सेफ प्लेसेस टू लिव इन. जो डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स हैं उन्हें एक क्लीन और सेफ प्लेस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है. अ पेट डॉग लिव्स इन अ कैनल. जो पेट डॉग है वो कैनल में रहते हैं. काउस, बफेलोज एंड बुल्स आर केप्ट इन शेड्स. जो काउ, बफेलो और बुल होते हैं वो शेड्स में रहते हैं. हॉर्सेस लिव इन स्टेबल्स. सी हियर, दिस पिक्चर इज ऑफ स्टेबल. देखो इसके अंदर हॉर्स रह रहे हैं. गोट्स एंड शीप आर केप्ट इन पेन्स. बोथ गोट एंड शिप आर, उनको हम कहाँ रखते हैं? पेन्स में. पेट रैबिट्स आर केप्ट इन अ हच. जो पेट रैबिट्स हैं उन्हें हच में शेल्टर मिलता है. हेन्स एंड चिक्स आर केप्ट इन अ कूप. जो हेन और चिक्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं? कूप में. इंसेक्ट्स एंड देयर होम्स. Even tiny creatures like insects build shelters. Some insects like ants, bees and wasps have colonies where a large number of them live together. जो tiny creatures होते हैं like insects, वो अपना shelter खुद ही build करते हैं. Some insects, कुछ insects like ants, bees और wasps ये बनाते हैं अपनी colonies, जहाँ पे वो large number में एक साथ रहते हैं. These insects are called social insects. इन insects को social insects कहा जाता है because वो हमेशा एक साथ रहते हैं. Ants make big anthills. जो ants हैं वो big anthills बनाते हैं. See in this picture. With tiny tunnel inside. और इसके अंदर tiny tunnels होते हैं. They build chambers for eggs and the baby ants. और ये chambers बनाते हैं एग्स के लिए और अपने बेबी आंट्स के लिए. दे स्टोर फूड फॉर देमसेल्व्स इन द टनल. और ये इन्हीं टनल्स में अपने लिए फूड को स्टोर करते हैं. डिड यू नो हेड लाइस आर टाइनी इंसेक्ट्स दैट लिव इन द हेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो हेड लाइस होता है ये टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बींग के हेयर में रहते हैं. बीज बिल्ड बिग हाइव्स ऑफ वैक्स वेयर हंड्रेड्स ऑफ बीज कैन लिव. जो बीज हैं वो अपने लिए बिग हाइव्स बनाते हैं. किसका? वैक्स का. और जहाँ पे एक साथ बहुत सारे बीज रह सकते हैं. द हाइव इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ मैनी टाइनी चैम्बर्स. जो ये हाइव हैं ये कलेक्शन होते हैं मैनी टाइनी चैम्बर्स के. दीज चैम्बर्स आर यूज टू स्टोर नेक्टर. और जो ये चैम्बर्स हैं ये यूज़ होते हैं फॉर स्टोरिंग नेक्टर. द यंग लार्वे लिव इन दिस चैम्बर्स. और जो यंग लार्वे हैं वो इन चैम्बर्स में रहते हैं. वैप्स बिल्ड हाइव्स ऑफ अ टाइप ऑफ अ पेपर. जो वैप्स हैं वो हाइव्स बनाते हैं एक टाइप ऑफ पेपर का. दीज हाइव्स टू हैव टाइनी चैम्बर्स. और जो ये हाइव्स हैं इनके भी टाइनी चैम्बर्स होते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस. स्पाइडर्स मेक वेब्स टू लिव इन. जो स्पाइडर्स हैं वो वेब्स बनाते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं. इंसेक्ट्स लाइक एंट्स एंड कॉकरोचेस फाइंड देयर वे इनटू आवर होम्स. जो इंसेक्ट्स हैं लाइक एंट और कॉकरोचेस वो कहाँ पे रहते हैं? फाइंड देयर वे. और वो कहाँ पे अपना शेल्टर बनाते हैं? हमारे होम्स के अंदर. दे सेटल डाउन इन ड्रेन्स, सिंक्स एंड डार्क स्पेसेस. ये लोग कहाँ पे सेटल होते हैं? ड्रेन, सिंक्स और डार्क स्पेसेस पे. इवन रेप्टाइल्स लाइक द हाउस लिजर्ड लिव इन अ हाउस.
इवन जो रेप्टाइल्स लाइक हमारे जो होम में आपको लिजर्ड दिखता है वो भी हमारे ही हाउस में शेल्टर लेते हैं. Students, we have completed reading of this chapter. Now you have to find out exercise of this chapter. You have to find out all the parts of exercises like A part, B part, C part and even D and E part जो आपके इस chapter के बुक वर्क है एज वेल एज जो हम नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. आप पहले इसको फाइंड आउट करोगे एंड लेटर ऑन हम इसे डिस्कस करेंगे और मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूँगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर आप ये फिलअप्स, सर्कल द राइट आंसर, मैच द फॉलोइंग, आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स, आंसर इन ब्रीफ, ये सभी आप फाइंड आउट करोगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड बाय.